नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए पोजिशनल और इंट्राडे कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही मंडियों का अपडेट भी हम आपको देते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनवीडी से, दिनेश सोमानी जी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, और वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल से। और साथ ही आगे हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता होंगे, एनसीडीएक्स की हल्दी कमेटी के हेड हैं। वंदना जी, आपकी कॉल क्या है कच्चे तेल पर आज? मुझे भी यहाँ पे बाइंग साइड में लग रहा है विश्वमोहन जी, और एक रीजन ये भी है कि यूएस का जो क्रूड इन्वेंट्री है वो मल्टी ईयर्स लो पे यहाँ पे फिर से आ गया, तो ये कंसर्न है। जबकि यहाँ पे जो पीक सीजन है वो आना बाकी है यहाँ पे, और कटौती जो सऊदी अरेबिया का हुआ वो एक अपसाइड जो सपोर्ट है वो देता रहेगा। यहाँ पे 73-75 के करीब यहाँ पे बाइंग रहेगी मेरी, और 74-50 तक मुझे लग रहा है कि अपसाइड तक एक बार ये जा सकता है। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 73.45 का, और मुझे लग रहा है कि 74.50 के करीब एक रेजिस्टेंस जो है वो ये कमोडिटी फेस कर सकती है, और वहां से हल्का फुल्का करेक्शन जो है वो आ सकता है। ओके, यानी कच्चे तेल को लेकर ये व्यू है। नेचुरल गैस पर आपकी कॉल क्या है वंदना जी? आप क्या सलाह देंगी नेचुरल गैस में? मुझे लग रहा है कि अभी एक करेक्शन आ रहा है, लेकिन फिर से एक बाइंग जो है डिप पे वो यहाँ पे आ सकती है, तो 228 के करीब बाइंग में बने रहना है। 235 का यहाँ पे टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 225.5 का। और अगर एक बार मुझे लग रहा है कि ऊपर की तरफ नेशनल गैस में 242 से ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है विश्वमोहन जी, तो एक अपसाइड यहाँ पे फिर से देखने को मिल सकता है, जो कि अभी फिलहाल एक रेजिस्टेंस की तरह है। ना जी, आपको क्या लग रहा है किस तरह से प्ले करना चाहिए अभी मौजूदा माहौल में? और ये जो गिरावट आई है गोल्ड की, क्या लग रहा है आपको? क्या समझदारी होगी खरीदारी गोल्ड की मौजूदा स्तरों पर? गोल्ड में मुझे लग रहा है कि कल एक थोड़ा सा डिफाइनिंग मूव आया था। कल के करेक्शन के बाद एक करेक्शन जो है फर्दर यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। मेजर सपोर्ट मुझे लग रहा है कि 58,200-100 के करीब है, इसको तोड़ता तो फर्दर वीक हो सकता है। आज के दिन के लिए मुझे लग रहा है कि 58,550 के करीब एक सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। ज्यादा लंबा टारगेट नहीं रखना होगा, 58,350 का टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना होगा 58,650 का। और मुझे लग रहा है कि यील्ड यहाँ पे बढ़ रहा है, उसका भी एक इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन शाम के सत्र में ये भी ध्यान में रखना होगा कि इन्फ्लेशन डेटा यहाँ पे बढ़ के आने की उम्मीद है, तो हो सकता है कि हमारा जो डाउन साइड है गोल्ड का वो आज के दिन में लिमिटेड हो। ओके, जो डाउन साइड है वो लिमिटेड होगा, क्योंकि महंगाई के जो नंबर्स आने वाले हैं यूएस सीपीआई के, वो बढ़कर आने वाले हैं जुलाई के मुकाबले, ये अनुमान है। और कोर सीपीआई में भी बढ़ोतरी की संभावना लग रही है, क्योंकि जिस तरह से फूड और एनर्जी प्राइसेस बढ़े हैं उसका दबाव वहां दिख सकता है। वरना जी, चांदी को लेकर क्या कॉल है? क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस है? जी, चांदी में बहुत क्रूशियल लेवल है विश्वमोहन जी 70,000 का। उसको जब तक नहीं तोड़ता है तब तक यहाँ पे बहुत ज्यादा वीक नहीं लग रही है, क्योंकि करेक्शन इसमें ऑलरेडी आया है। तो आज के दिन के लिए मुझे लग रहा है कि 71,550 के करीब सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 71,150 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 71,700 का। तो इसमें सेलिंग प्रेशर तो है, लेकिन मार्जिनल सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे। यानी दोनों एक्सपर्ट्स अब तक, वंदना जी और धर्मेश जी, दोनों की कॉल गोल्ड और सिल्वर में बिकवाली की है। लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बार जो डेटा है काफी अहम डेटा आने वाले हैं पूरे ही हफ्ते में। इस मेटल्स की अब बात कर लेते हैं। एल्युमिनियम आज सपाट है 201 रुपए पे, कॉपर 730 रुपए 80 पैसे पे फिलहाल दिख रहा है। हल्की नरमी यहां पर दिख रही है। लेड में 1/4 से आधे % की गिरावट है 186 रुपए 50 पैसे पे। जिंक 220 रुपए पे 1/4% से ज्यादा की गिरावट यहां भी दिख रही है। वंदना जी, मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है आपको? जी, मेटल से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है कल के सत्र के बाद। तो आज मुझे जिंक में लग रहा है कि सेलिंग करना चाहिए, 220 पे सेलिंग करना चाहिए। 218 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 221 का। और काफी दिनों से ये कमोडिटी 217 से लेके ऊपर की तरफ 221-22 के करीब ट्रेड कर रही है, तो रेंज में है, लेकिन यहाँ पे बायस जो है वो डाउन साइड का रहेगा। लग रहा है 220 पे बेचने की सलाह। करंट लेवल ये है, इस लेवल पे आप बेचे। 218 का टारगेट, 221 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। तो मसालों पे बात हो रही थी, हालांकि आपके कैस्टर के कॉल भी चल गए हैं दिनेश जी, लेकिन बात मसालों की हो रही थी। आप सभी को यहाँ पर खरीदारी की सलाह मसालों में दे रही है। वंदना जी, आप भी सहमत है? आपको भी लग रहा है मसालों में आज खरीदारी करके जाना चाहिए, फेस्टिव डिमांड का फायदा मिलेगा? और जिस तेजी की बात कर रहे थे अभी पूनम जी और दिनेश जी को भी लग रहा है खरीदना चाहिए। आप क्या खरीदवा रही है मसालों में आज? बिल्कुल विश्वमोहन जी, बचे हुए 23 में पूरा लाइनअप है डिमांड। एक तो फेस्टिव डिमांड है, विंटर डिमांड आ जाएगा, फिर यहाँ पे वेडिंग डिमांड की भी शुरुआत है। तो मेरे ख्याल से बाइंग जो है वो कंटिन्यूअसली बनी रहेगी। हल्दी में मुझे लग रहा है 13,900 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 14,200 का टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा 13,750 का। साथ में मुझे कोरिएंडर में भी लग रहा है कि बाइंग जो है कंटिन्यू रहनी चाहिए।
निचले स्तर से बाइंग रिटर्न आ सकती है। 7100 एक लेवल क्रॉस होता है तो यहाँ पे बाइंग करे। 7350 का मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टारगेट होना चाहिए कम से कम। स्टॉप लॉस लगाना होगा 7000 के करीब का। 7350 के टारगेट के लिए धनिया और हल्दी 14200 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह। शुक्रिया धर्मेश जी आपका डॉलर रुपये भी अपनी राय देने के लिए, और दिनेश जी आपका भी और वर्णा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि कल 5:27 पर हम खरीफ फसलों का उत्पादन किस तरह का रह सकता है, क्या अनुमान, एक अहम रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आएंगे। खरीफ फसलों की पूरी रिपोर्ट होगी कि